सोनगढ़ नाम का एक गांव था जहां सब कुछ सामान्य था जब तक गांव की एक बूढ़ी गाय भूरी ने उड़ना शुरू नहीं किया। लेकिन ये सिर्फ उड़ने की बात नहीं थी। जब भूरी गाय उड़ती तो वक्त रुक जाता था। हाँ, सचमुच। घड़ियां रुक जाती, पंखे थम जाते, लोग जहां खड़े होते वहीं के वहीं जम जाते। सिर्फ भूरी और एक 12 साल का लड़का गोपाल उस समय में चल सकते थे। एक दिन गोपाल खेत में खेल रहा था कि भूरी अचानक हवा में उड़ने लगी और अचानक सब जम गया। गोपाल घबराया, लेकिन फिर देखा सब रुका हुआ है, बस वो और गाय चल पा रहे हैं। वो डरते डरते गाय के साथ गांव में घूमने लगा। स्कूल में सबके मुंह खुले रह गए थे, बाजार में सब ठहरे हुए और पुलिस वाला तो चाय पीते हुए फ्रीज हो गया। भूरी की पीठ पर बैठकर गोपाल पूरे गांव को टाइम फ्रीज में घुमा। पर यह मजा ज्यादा देर नहीं चला। एक घड़ी की दुकान में रखी पुरानी पेंडुलम घड़ी अचानक खुद चलने लगी और एक आवाज आई, समय से खेलने वाले को समय कभी माफ नहीं करता। अगली सुबह सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जब गांव वाले सुबह उठे तो देखा कल ही फिर से हो रहा है। वही खबरें, वही बातें, वही घटनाएं, जैसे गांव एक टाइम लूप में फंस गया हो। हर दिन वही, सब्जी वाला वही सब्जी गिराता, मास्टर जी रोज वही सवाल पूछते और गोपाल, उसे सब याद था। बस एक गाय और एक बच्चा समझ पा रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। गोपाल ने भूरी को उड़ाते हुए पूरा इलाका छान मारा। एक पुरानी गुफा मिली जहां पत्थरों पर गाय की आकृति बनी थी, उड़ती हुई गायों की एक सेना। उस गुफा के अंदर एक जादुई घड़ी मिली जिसे काल चक्र कहते थे, और वहीं लिखा था, जिस दिन एक निर्दोष की पीड़ा अनसुनी रह जाती है, समय वहीं रुक जाता है। गोपाल समझ गया, इस लूप के पीछे किसी भूली बिसरी गलती का बदला है। गाय ने गोपाल को सपने में दिखाया। पिछले साल गांव वालों ने एक बीमार गाय को जंगल में छोड़ दिया था, जहां वो भूखी मारी गई। उसकी आत्मा अब काल चक्र का हिस्सा बन गई थी और अब भूरी को माध्यम बनाकर पूरे गांव को सबक सिखा रही थी। गाय इंसान की सेवा करती है, पर जब उसकी जरूरत होती है तो इंसान उसे भूल जाता है। गोपाल ने गांव वालों को सब बताया। सबने मिलकर जंगल में एक गाय शरणालय बनाया जहां किसी भी बीमार या बूढ़ी गाय को छोड़ा नहीं जाएगा। भूरी, जिसने सबकी आंखें खोल दी, ने आखिरी बार उड़ान भरी और घड़ी की सुइयां फिर से चल पड़ी। गांव मुक्त हो गया, पर भूरी गाय अब कभी नहीं दिखी। कहानी के अंत में गोपाल हर साल भूरी की याद में एक छोटी सी उड़ान महोत्सव करता है, जहां वो बच्चों को एक बात बताता है, जिस जीव को तुम सबसे सीधा समझते हो, शायद वही तुम्हारे लिए भगवान का संदेशवाहक हो। तो ये थी उड़ने वाली गाय की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।